नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। लोभे जन्म गवाइया पापे खाया पून। साधी सोयाधी कहे तापर मेरा खून। हे भाई, संसार के अंदर लोभ बहुत बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजा है। जो ये तीनों से बच जाता है वो अपना कल्याण कर लेता है, और ये तीनों में जो पगला जाता है वो अपना पतन कर लेता है। इसलिए ये सब से बचना है। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाय। क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा। सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु के जो है आधी साखी जो है सबके समझना बहुत, सबके समझ में ना आता है। और आधी साखी अगर समझ में आ जाए तो मनुष्य जो है दुख से बच जाए। 6,96,000 सहस्त्र रमैनी एक जीव पर हो। एक जीव के समझने के लिए 6,96,000 सहस्त्र रमैनी सतगुरु ने उपदेश दिया है। 5 तत्व का पूतला युक्ति रचिमय की। मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। जो ब्रह्म ब्रह्म में पगलाया हुआ है, ओम ओम किसी शब्द से में पागल हो गया है, और शब्द ब्रह्म कह करके और दुनिया को अपने भटक रहा है और दुनिया को भटका रहा है। वो शब्द ब्रह्म के बाप जीव है। इसके बिना उसका वो नाम के उच्चारण नहीं हो सकता, और वो माया है। अब मूर्ख बनाया गया है कि वो संसार के कल्याण करता है, वो कुछ भी ना करता है। शब्द जो है जड़ है। भगवान राम रामायण में कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब जानो माया भाई। जहाँ तक ले इंद्रियों से जाना जाता है ये सब कुछ माया है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय माया है, ये जड़ है। ये मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए किसी के मूर्ख मत बनाओ और अपने भी मूर्ख मत बनो। सतगुरु कबीर साहब की वाणी के समझो, विचार करो। बीजक जो है संसार के बीज है, चेतन आत्मा के ज्ञान है, और यही ज्ञान 108 उपनिषद में दिया गया है, वेद में दिया गया है, शास्त्र में दिया गया है। रविदास जी, गुरु नानक साहब, सभी संत परंपरा, घीसा साहेब, पलटू साहेब, राघव साहेब, सब संत परंपरा आत्मज्ञान गुरुमुखी वाणी के माध्यम से अपना कल्याण किए, अपने चेतन आत्मा में रमे। यही बात भगवान शिव सूत्र में माता दुर्गा को बताए। उस पुस्तक के नाम है शिव सूत्र, 86 भाग में है। गुरु गीता है, शिव गीता है, अमर कथा है। ये सब भगवान शिव के उपदेश हैं, सभी ऋषियों ने दिया है।
पांच तत्व के पूतला जुक्ति रचि मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बरा की जीव। यहाँ चुनौती है, ये चेतन आत्मा के बलिहारी है, ये यही श्रेष्ठ है, इसके ऊपर कोई ना है। इसलिए अपने आप को जानो, भटको मत, अटको मत। पांच तत्व का पूतला मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाव। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से शरीर बना है, एक कला चेतन आत्मा है। अगर उसको जान गए तो अपना कल्याण कर लोगे, और उसको नहीं जानोगे तो भटक जाओगे। बस एक ही मात्र है चेतन आत्मा, वही अनादि पुरुष है, वही आत्मा परमात्मा है। बस एक के जान जाओ। सतगुरु यहाँ बहुत बहुत जो है सांकेतिक भाषा में कहते हैं, एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाव। इसके बिना सब भटक जाओगे और दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, और जीवन खराब हो जाएगा। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखाएक, कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। सतगुरु कहते हैं कि हे पंडितों, बताओ कि ये चेतन आत्मा के कौन रूप है, कौन रंग है। जिस परमात्मा के खोजते हो उसके क्या रूप है, क्या रंग है। घट घट वासी जो चेतन आत्मा है, यही परमात्मा है। इसको सीधा समझो, खोजो मत, भटको मत, अटको मत, और ना मूर्ख बनो ना किसी के मूर्ख बनाओ। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा शीत, जर्द बून जल को कोहीं, कहीं कबीर कोई देख। ये चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूपा है, जागृत रूप है, होश है, साक्षी है, स्वयं है, ये सबके जनैया है, सबके साक्षी है। गुरुदेव से एक बार हमने पूछा कि गुरुदेव, हमारे जो है कल्याण के मार्ग बताओ। तो गुरुदेव ने हमसे कहे थे कि जो दिखता है वह दृश्य है, और जो देखता है वो चेतन है। तो तुम जो है शरीर नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो। तुम्हारे बलिहारी से ये शरीर चल रहा है। तुम हो तो ये शरीर सब कुछ कर रहा है, और तुम नहीं रहोगे तो ये जहें के तहें रुक जाएगा। जैसे पंखा है, टीवी है, कूलर है, सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोटर है। जब बिजली रहेगा तो चलेगा, बिजली ना रहेगा तो बंद हो जाएगा। वैसे शरीर के अंदर पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, सबके अंदर चेतन आत्मा रहेगा तो वो चलेगा, ना तो रुक जाएगा, वो जड़ हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। इस बात के समझने के प्रयत्न करो। तो यहाँ पर सतगुरु जो है बताते हैं कि जागृत रूपी जीव है, सप्त सुहागा शीत, जर्द बून जल को कोई, कहीं कबीर कोई देख। पांच तत्व ले यह तन कीन्हा, पांच तत्व ले यह तन कीन्हा, सो तन ले कही ले दीन्हा, कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही के जीव दीन्हा। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये पांच तत्व के भीतर जो है ये चेतन आत्मा जो है, यही जो है शास्त्र पुराण संसार के सभी ग्रंथ के लिखने वाला है। चाहे वेद हो, शास्त्र हो, कुरान हो, बाइबिल हो,
संसार में सबको पुस्तक के लिखने वाला है, सब मंत्र को बनाने वाला है, सब मजहब के बनाने वाला है। इसीलिए अपना जाल बना करके और अपना ही फंसा पड़ा है और अपना ही अटका पड़ा है। जो खोजने वाला है वही परमात्मा है। खोजने में कुछ ना मिलेगा, खोजना ही गलत है, जानना होता है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। इसको जो है समझो, सब घट घट में है। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम न कोई पाई हैं, गुरु के शब्द प्रमाण। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम पाई हैं, गुरु के शब्द प्रमाण। इस शरीर के भीतर गुप्त वस्तु जो स्थान है वो हृदय है। जिस हृदय के अंदर चेतन आत्मा रहता है और सारे शरीर के संचालन करता है। इसे विचार करना है, अपना कल्याण करना है। असुर असूत्र तकथ आर्यासना, पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हो बसा, सेना लिया हजूर। जो आचरणशील है, रहनेदार है, और जिसके सतगुण उसके हृदय में विराजमान होता है, उसमें सतगुरु के कृपा दृष्टि होती है और उनके जो है गुरुमुखी वाणी उस हृदय में रहता है। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो, जब दिल के दुविधा जाए। हे भाई, ऊपर के शरीर के चेहरा अलग है, ये बाहर मुखता आँख से दिखाई देता है, लेकिन अंतर्मुखता जो है अपना स्वरूप के चेहरा के कोई रूप ना होता है। वो यह एहसास किया जाता है, अनुभव किया जाता है। जैसे गूंगा जो है पूछा कि कोई आदमी गुड़ खा रहा था, तो गूंगा पूछा कि गुड़ के ये क्या है? वो बताया कि गुड़ है। ये कैसा लगता है? तो मीठा लगता है। वो कहा कि हमको पता कैसे लगेगा कि मीठा कैसे लगे, मीठा कैसा होता है? वो कहा कि जब खाओगे तब पता लगेगा। उसी तरह से अनुभूति करने पर, साक्षात्कार करने पर, सहज समाधि में, तुरीय अवस्था में पता लगता है कि ये जागृत होश क्या चीज़ है। गहरी विषय स्वरूप स्थिति, स्वरूपस्थ होना। तो यहाँ पर सतगुरु जो है चेताते हैं, अब बताते हैं कि हृदय भीतर यार से मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। दुविधा के मतलब कि एक हाथ में माया और एक हाथ में राम, ये दोनों एक जगह ना होते हैं। जहाँ राम रहेगा तहाँ माया ना होगी, माया होगा वहाँ राम ना होगा। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। जहाँ सूरज होता है वहाँ अंधेरा नहीं होता, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा। जब सूरज उदय होता है तो अंधकार के अंत करता है, और जब सतगुरु के आत्मज्ञान होता है, गुरुमुखी वाणी होता है, तो अज्ञान के नाश हो जाता है। यहाँ सतगुरु यही बताते हैं कि मनुष्य जो है ये अपना कल्याण तबे कर सकता है जब जो हृदय में है रहनी
और कथनी, ये दोनों एक हो जाए। न तो रहनी कुछ रहे या कथनी कुछ रहे तो काम ना बने। कथनी करनी दोनों एक हो, दोनों एक हो तब जाके कल्याण होता है। इसलिए अपना कल्याण करना है। गाँव ऊंचे पहाड़ पर और मोटी की बाँ, कबीर यस ठाकुर से ये उबरिए जाके छाँ। ये जीव जो है श्रेष्ठ पद है, इसको समझना बहुत कठिन है, बिना संत गुरु से नहीं जाना जाता है। और इसके सतगुरु के शरण में जाने से मनुष्य अपने स्वरूप के ज्ञान होता है। जही मार्ग गए पंडिता तेही गई वहीर, ऊंची घाटी राम के तेही चढ़ रहा कबीर। ऊंची घाटी राम के तेही चढ़ रहे कबीर, ये कबीर ते उतरी रहू तेरे संभल परोहन साथ। संभल घटे न पग थके जीव बिरान हाथ। हे भाई, संसार में मनुष्य अगर पहले से तैयारी करता है तब तो वो अपना कल्याण करने में सक्षम होता है। अगर पहले से तैयारी नहीं करता है तो वो अपना कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए अपने स्वरूप स्थिति के विषय में जानना, यही राम को जानना है। सतगुरु कबीर साहब 150 से ऊपर जगह राम शब्द के प्रयोग किए हैं। वो घट घट में रमने वाला राम है, वो बाहर का कोई राम ना है। तो ये चेतन रूपी राम के जानने के लिए वो जो है 150 से ऊपर शब्द के प्रयोग किए हैं। उनका राम घट घट में रमने वाला है। इसे जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पावन टीके पीपल के तहाँ खलकन लादे बैल। ये संसार के अंदर स्वरूप रूपी जो चेतन आत्मा है, यहाँ पर जो है बहुत बारीकी से समझने में, ये अनुभूति में आता है। ध्यान के द्वारा जाना जाता है, अनुभूति होता है, एहसास होता है, साक्षात्कार होता है, बहुत बारीकी से एहसास होता है। बिनु देखे वह देश के बात कहे सो कूर, आप ही खाड़ी खात है बेचत फिरे कपूर। बहुत ऐसे हैं स्वरूप के आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार करते हैं, और ठीक आत्मज्ञान ना होने की वजह से अपने भटकते हैं और दुनिया को भटका देता है। इसलिए अपने आप को समझने के लिए विषयी मुक्त होना पड़ता है, राग से बेरागी होना पड़ता है, कामना वासना से ऊपर उठना पड़ता है, तब जाकर के अपना कल्याण होता है। आप ही खारी खात है बेचत फिरा कपूर, बिनु देखे वह देश के बात कहे सो खूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरा कपूर। शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिभिया पर आवे नहीं निरख परख कर ले। जो चेतन आत्मा जो है वो शब्द से परे है, वो अनुभूति से जाना जाता है, वो बात में फंसने फंसाने की कामना है। इसलिए वो स्वामी के जानो जो शब्द से परे है,
जो चेतन आत्मा है, घट घट वासी है, हृदय वासी है, सबके जनैया है, सबके चलैया है, सबके स्वामी है, यही परमात्मा है, यही खुदा है, यही गॉड है। इसे जाने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गाँव, बिना फूल भौरा रस चहे, कहो बिरवा को नाव। आत्मा ही परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है और प्रकृति के स्वामी है। प्रकृति के सुख को कौन भोगता है? चेतन आत्मा। ये अनादि पुरुष है। जल के सारे सुख के कौन भोगता है? चेतन आत्मा। कौन इसके सुख के जानता है? चेतन आत्मा। पृथ्वी के सुख के कौन जानता है? चेतन आत्मा। अग्नि के सुख के कौन जानता है? चेतन आत्मा। वायु के सुख के कौन जानता है? चेतन आत्मा। यही चार तत्वों से संसार के सृष्टि होता है, प्रलय होता है, आकाश खाली जगह होता है, जौन पृथ्वी के आकाश के बीच में सृष्टि और प्रलय होता है। जो अज्ञानी होता है वो कहता है कि हम सृष्टि किए हैं। जिसके ग्रंथ उठा ले वो यही कहता है कि हम सृष्टि करते हैं। ये जो है छलावा है, धोखा है, झूठ बोलता है। संसार में सबके सृष्टि प्रकृति ये चार तत्व चारे तत्वों से होता है, 5 तत्वों से। इसका नाम प्रकृति है। ये सृष्टि करती है और विनाश भी करती है, और कोई नहीं सृष्टि करता, अना विनाश करता है। सबके रचना यही करती है। सब में ही रमने वाला चेतन आत्मा स्वामी है। इसलिए अपने के जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गाँव, बिना फूल भौरा रस चहे, कहो बिरवा को नाव। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिभिया पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। चंदन बांस निवार हो, तुम कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारो, मुँहे सबे निपातिया। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।